हर साल की तरह इस साल भी राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी अपने सबसे खराब स्तर पर है। राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, बेहद खराब, जो सीवियर कैटेगरी में आता है। और दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है, जिसके कारण दिल्ली वालों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से वो लोग जो सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए यह माहौल बिल्कुल जानलेवा है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण की बड़ी वजह है आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली। पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है, जबकि हरियाणा ने अपने पराली मैनेजमेंट से इस मामले को काफी हद तक कम कर लिया है। पराली को मैनेज करने में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। दोनों राज्यों में बीते कुछ दिनों में पराली जलाने की घटना की बात करें तो आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि हुआ क्या है। 24 अक्टूबर को पंजाब में 1019 मामले सामने आए, हरियाणा में सिर्फ 250 मामले सामने आए। 25 अक्टूबर को पंजाब में 181 मामले सामने आए, तो हरियाणा में 12 मामले रिपोर्ट दर्ज हुए पराली जलाने के। 26 अक्टूबर को पंजाब में 1238 मामले सामने आए, तो हरियाणा में 123 मामले सामने आए। ये देखिए, ये 23 अक्टूबर का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 24 अक्टूबर का भी आप देख लीजिए, और इसके बाद 25 अक्टूबर का भी आंकड़ा आपके सामने में है। एक तरफ पंजाब है और दूसरी तरफ हरियाणा है। और 26 अक्टूबर की बात अगर करें तो 1238 पंजाब में और 123 कहां पर, हरियाणा में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हरियाणा ने मैनेजमेंट सीख ली है। 27 अक्टूबर को पंजाब में 1111 मामले सामने आए पराली जलाने के, हरियाणा में 83 मामले सामने आए। 28 अक्टूबर को पंजाब में 2067 और हरियाणा में 123। 29 अक्टूबर को पंजाब में 1898, हरियाणा में 112। 30 अक्टूबर को पंजाब में 1761 और हरियाणा में 112 मामले सामने आए। जबकि 31 अक्टूबर की अगर बात करें तो पंजाब में 2131 और हरियाणा में 70 मामले सामने आए पराली जलाने के। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की बात सिर्फ इसलिए हो रही है और आंकड़े इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जो हवा खराब हो रही है, उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों राज्यों में जलने वाली पराली की है। और लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि पंजाब सरकार पराली जलाने के मामले में वहां के किसानों को ना रोक पा रही है और ना कोई दूसरा सॉल्यूशन दे पा रही है। और अब देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है, तो आंकड़ों से साफ है कि पंजाब में पराली जलाने के मामले इन दिनों 10 दिनों में अगर बात कर लें तो काफी बढ़े हैं। वहीं हरियाणा में इन मामलों में पिछले साल के मुकाबले 25% की कमी आई है। पर हर साल दिल्ली में पंजाब की पराली को प्रदूषण की वजह बताने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार इस साल पंजाब में भी है। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन चुकी है, तो इस बार कैसे आम आदमी पार्टी इस मुद्दे से मुंह मोड़ सकती है। वहीं बीजेपी को पराली के मुद्दे पर केजरीवाल को धरने का एक और मौका मिल गया है। और सुनिए, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। आपकी पंजाब में भी है। पिछले साल तो आप ये कहते थे कि आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही सही। आज ये तो पूछा जाएगा, ये जो हवाओं में जहर है, अरविंद केजरीवाल, आपके निठल्ले होने का ही कहर है। केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है, पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार ने पराली मैनेजमेंट के लिए केंद्र द्वारा दी गई
सुपर सीडर मशीन का उपयोग नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। बीते 4 साल में राज्यों में 2.07 लाख पराली मैनेजमेंट मशीनें केंद्र ने दी। 2022 में 47,000 पराली मैनेजमेंट मशीनें बांटी गई। 2022 में पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली को 601.53 करोड़ रुपए यानी कि 601 करोड़ 53 लाख रुपए की मदद दी गई। बीते 4 साल में केंद्र का दिया गया 900 करोड़ रुपए खर्च हुआ ही नहीं। तो अब आप समझिए कि पैसा केंद्र से जा रहा है, मशीनें केंद्र से जा रही हैं, लेकिन अगर उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं होगा तो दम हमारा और आपका घुटेगा ही। जिम्मेदारी चाहे कोई किसी पर भी मर ले। वही पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का कहना है कि किसानों को सारी मशीनें दी गई हैं। सर, केंद्र सरकार ने ਜਿਹੜੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। सरकार देखो भाई हर चीज पहुंचाती किसानों को, पर बात वहीं आकर अटक जाती है। दोनों पार्टियां कोई भी दावा करे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करे, पर बात तो वहीं आकर अटक जाती है, आ जाती है, रुक जाती है। जो मन करता है आप कह लीजिए, जो शब्द इस्तेमाल कर लीजिए कि आखिरकार पराली जलाने के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी पड़ताल करेंगे। हमने टाइम्स नाउ नवभारत की टीम को भेजा। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा दोनों जगहों पर हमारी जो टीम थी वो गई और पता करने की कोशिश की गई कि दोनों राज्यों के मामलों में इतना अंतर क्यों आया। पीछे जो आप मशीन देखेंगे ये दरअसल सुपर सीडर मशीन है। ऐसी ही मशीनें खरीद कर पंजाब के किसानों को मुहैया करवाई जानी थी सरकार के द्वारा, और उसके बाद अगर ये मशीनें समय पर किसानों को मिलती तो शायद इतनी मात्रा में पराली नहीं जलाई जाती। देख रहे हैं कि काफ़ी नई मशीनें और बहुत सारी जगह नई मशीनें अब आ रही हैं, अब किसानों को दी जा रही हैं। आपको लगता है कि थोड़ा देर हो गया, इसको पहले कर लेना चाहिए? हमने उनको प्रॉपरली टाइम पे उनकी दे दी थी सैंक्शन, वो सभी ने खरीद ली है मशीनें। डायरेक्टर खेतीबाड़ी है, सकत्तर सेक्रेटरी है पंजाब खेतीबाड़ी मंत्री धारीवाल है, वो मंजूरी नहीं देते। नहीं, सब सब्सिडी तो पूरी पड़ी है फतेहगढ़ साहब में। मतलब पैसा है, मशीनें नहीं हाँ, खरीदने। पैसा है, मशीनें नहीं खरीदने देते। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मोहाली के एक खेत में यहाँ पे स्टबल बर्निंग चल रही है और पराली जलाई जा रही है। जैसे कि ये स्टेट सरकार कह रही है हमने मशीनें दी हैं, किसी को मशीन नहीं दी। तो पंजाब में किसानों को आपने सुना, पंजाब की हालत भी आपने देख ली। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो थे, लेकिन एक अहम आरोप और बड़ी बात यह भी हो रही है कि दरअसल इन मशीनों को लेकर जो सरकार की तरफ से टेंडर निकाला गया था उसमें देरी हो गई। पंजाब सरकार मशीनों को खरीद रही थी और लोगों तक पहुंचाना था इन मशीनों को, और उसके लिए जो टेंडर निकाला गया उसमें देरी हुई 10 से 15 दिन की। और आने वाले वक्त में क्योंकि अब नई फसल बोई जानी है, ऐसे में ये किसान भी मजबूर हो गए कि वो पराली को जला दे, क्योंकि आप माचिस मारिए और पराली जल जाती है। तो पंजाब के किसानों का आरोप है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मशीन दी नहीं गई है। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के किसानों ने पराली प्रदूषण से निजात पाने और उसी पराली से खाद और पशुओं का चारा बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। क्या है वो तरीका, आपको दिखा दूं। हम इस वक्त है हरियाणा के पलवल के पेला गांव में, और ये मेरे आगे पीछे आप धान का खेत और जिसे आसपास के भाषा में यहाँ जीरी कहते हैं, ये धान की फसल की कटाई हुई है। और ये पूरा जो प्रोसेस है, अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव दें तो दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह होती है। मांग के मुताबिक, और इस इलाके में खासकर अगर पलवल की बात करें तो लोग अब इन्हें जलाते नहीं बल्कि पशुओं के चारे के तौर पे प्रयोग किया जाता है। किसान है यहाँ से राजू शर्मा आपका नाम है। राजू जी, आप बताइए कि आप लोग इस धान के प्रोसेस को क्या करते हैं? क्या पुआल को छोड़ देते हैं और पशु के लिए यूज कर लेते हैं? नहीं जी, इसको पशु के लिए यूज करते हैं हम, और ज़्यादातर इसको ले भी जा रहे हैं। कोई गौशाला में ले जा रहा है, कोई व्यापार के तौर पे, कोई अपने ही घर में यूज कर रहा है। तो अब हमारे प्रयोग में तो आप मतलब वो जो बाकी का पुआल खत्म होगा, आपको बताएं कि वो जो आपने पुआल का हिस्सा देखा था वो चारे के रूप में प्रयोग हो जाता है, और बाकी का जो डंठल है इसे फिर ये जुताई में उपयोग कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस फिर जाके क्या खाद बन जाता है? खाद। तो ये कह रहे हैं कि फिर ये जो बचा हुआ डंठल है वो सड़ के अंदर खाद बन जाता है। वो खाद बन जाता है जी इसका, और वो एक तरह से देसी खाद हो गया। हाँ, देसी खाद होगा जी, गल के इसमें खाद बन जाता है इसका। धान की कटाई
के बाद ये जो पुआल जिसे पराली कहा जाता है, ये वेस्ट जो निकल कर बेकार हो जाता है और आग लग के पूरे अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली वालों का जीना मुहाल कर देता है। लोकतंत्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे। आप बन रहिएगा हमारे साथ।